नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनिएगा। आप भगवान की पूजा भगवान के होके कीजिए, भगवान पाने के लिए मत कीजिए। आप भी सोचते होंगे ये बिल्कुल अलग बातें बताते हैं हमारे को। हम मंदिर जाते थे भगवान को पाने के लिए। मैं कहता हूं ना, भगवान के साथ जाओ, भगवान को पाने के लिए नहीं। पा तो चुके हो भगवान को, भगवान तो अंदर ही बैठा हुआ है, क्योंकि स्वयं का पता नहीं है कि मैं कौन हूं, अपनी कीमत का अंदाजा नहीं है। सब लोग, अरे हमारे पास क्या है, हमारे पास 10-20-50 लाख रुपए हैं, एक छोटा सा मकान है, ज्यादा से ज्यादा करोड़पति होंगे। बताओ, वही सब्जी वाले और फल वालों की पहचान है। किसी संत की दृष्टि से देखो, भगवान की दृष्टि से देखो कि कबहू के करी करुणा नर दे। भगवान ने करुणा करके हम लोगों को मनुष्य शरीर दिया और हम उसे मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। नहीं समझ पा रहे कि इस देह में हरि मिलत हैं। कैसे समझ आएगा? इसलिए आपसे फिर निवेदन करता हूं, जब तक जीवन में ईश्वर प्रवेश नहीं करेगा, दुर्गुणों का नाश और सद्गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक अपने साथ भगवान को महसूस नहीं करोगे तो आप पाप और पुण्य का अंतर करते रहोगे। पाप कब तक है? जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान होने के बाद पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक कर्म आत्मा परमात्मा की तरफ चलेगी। मैं आपको सरल से सरल मार्ग बता रहा हूं, लेकिन आप लोग वही 2-2 रुपए की पुस्तकों के अंदर लिखी पूजा पाठ अर्चना उपासना करके खुश हो। लकीर के फकीर मत बनो, अपनी आदत को बदलो। वही मंदिर में भगवान के साथ उसको सामने, उसके स्वरूप को देखो। भगवान तुमको उसी अर्चा विग्रह में, उसी मूर्ति में प्रकट आने लगेगा, जिस दिन हम स्वयं को पहचान जाएंगे। तो अब क्या करना है? जब तक जीवन में ईश्वर प्रवेश नहीं करेगा, सब नोट करो, दुर्गुणों का नाश और सद्गुणों की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर प्रवेश कैसे करेगा? अपने को आत्मा मानो तो ईश्वर प्रवेश कर गया। शरीर मानोगे, पिताजी प्रवेश कर गए, माताजी प्रवेश कर गई, पति प्रवेश कर गया, पत्नी प्रवेश कर गई, बेटा बेटी प्रवेश कर गया, मकान दुकान प्रवेश कर गए। मन तो वही था। आत्मा मानते ही परमात्मा नजर आने लगे, शरीर मानते ही पियर और ससुराल नजर आने लगे। किसने कहा कि कठिन है भगवान को पाना? पता नहीं, लोग कहते हैं कि सालों लग जाते हैं, जन्म लग जाते हैं। ना ना, शरणागति नहीं करते, मानते नहीं हैं, केवल सुन लेते हैं। फिर क्या कहते हैं? हमने सुन लिया है, अब सोचेंगे विचारेंगे। अभी 1 साल पहले परिवार का, अरे बाप मूर्खो, वही काम परिवार का है। आत्मा मान के भी उसी परिवार का काम करना है। हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। आगे बढ़िएगा, सर्वत्र भगवान का दर्शन करो।
ये गोपियों की आंख कोई अलग से आंख थी क्या? ना ना, आंख तो यही थी। वो भगवत प्राप्ति कर चुकी थी, वो अपने को आत्मा मान चुकी थी। ये संत महात्माओं की आंख, बेचारी चश्मा लगाए हुए होते हैं आंख पर, और देखते भगवान को हैं। हमारी आंख में चश्मा नहीं है, लेकिन हमें तो परिवार नजर आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं मानते अपने को। सर्वत्र भगवान का दर्शन हो, आकाश को देखो, भगवान के श्याम रंग का आभास हो। आकाश को देखो, भगवान के श्याम रंग का आभास हो। बादल को देखो, घनश्याम का एहसास हो। गाय को देखो, गोपाल का एहसास हो। मोर को देखकर मोर पंखधारी का एहसास हो। मोर मुकुट वाले का एहसास हो। और अब आप कहोगे किसी गधे को देखो, तो बता देता हूं। भगवान को अपने सखाओं के साथ होली खेलते हुए देखो। होली में क्या होता है? सब गधे बने होते हैं, रंग में रंगे होते हैं। आपका शरीर रंगा जा सकता है, कपड़े रंगे जा सकते हैं, आत्मा के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता। देखो कमाल, कोई रंग नहीं चढ़ता। या तो यहां से आत्मा बैरंग जाएगी वापस, और हम लोग वही करने जा रहे हैं। हम लोग अगर अभी भी जीवन अपना नहीं बदला, अपनी सोच को नहीं बदला, अपने भाव को नहीं बदला, हम कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं जहाँ सब जगह गए हैं, यानी 84 लाख योनियों के अंदर। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। भगवान का ध्यान कर रहे हो, भगवान अकेला है क्या? जिसमें ध्यान करते हो, आपको क्या लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं भगवान का? आप भगवान के बिना आपका अस्तित्व नहीं है। किसी ने कहा, हमें अपना पता कैसे चलेगा? हमें अपना पता कैसे चलेगा? अगर ध्यान से सुनिएगा, अपना पता पूछना हो, आंख बंद करो। सब ध्यान से सुनो। अपना पता पूछना हो, आंख बंद करो। अपना पता पूछना हो तो विचार बंद करो। आगे की बात बता रहा हूं। इसे कहते हैं शून्य समाधि, चुप साधना। विचार बंद करो, वो तो नहीं होते। क्यों? शरीर मानते हो तो विचार आते रहेंगे। जब तलक देह मानोगे, संसार के विचार आएंगे। कितने ही संत महात्मा जीवन में क्यों ना आ जाए। मेरे को तो किसी परिवार की याद नहीं आती, किसी संसार की याद नहीं आती है, जबकि मैं तो अपने आप को बहुत छोटा सेवक और दास मानता हूँ। आदत डालनी पड़ेगी। जब याद आएगी तो भगवान के परिवार की याद आएगी, भक्तों की याद आएगी। आप सब लोग आत्मा ही तो हो। आपकी याद आती है भगवान का भक्त मान करके। अपना पता पूछना हो तो मारो, गहरे से गहरे डुबकी मारो। अपने में मारो। पानी में डुबकी नहीं मारनी है, अपने में डुबकी मारो। उतरो भीतर, वहीं से रसधार मिलेगी। सबके अंदर परमात्मा ने अपने प्रेम की रसधार दे के भेजा है। कुआं खोदते हो? हाँ, कुआं तो खोद लेते हैं क्योंकि पानी की प्यास है। अपने मन में कोई नहीं खोजता, क्योंकि भगवान की प्यास नहीं है। हमें भगवान को थोड़ी पाना है, हम तो संसार का सुख पाने के लिए पागल हो रहे हैं। जब मैं बोलता हूं ना कि 99.99% लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ये परिक्रमा करने वाले, ये पूजा पाठ करने वाले, सिर्फ संसार का शरीर का सुख मांगते हैं। क्यों? वो अपने को आत्मा तो मानते नहीं, अब मरने से डरते हैं। गहरे से गहरे डुबकी अपने अंदर लगाओ, उतरो भीतर, वहीं से रसधार मिलेगी। ध्यान का इतना ही अर्थ है, ध्यान दीजिएगा। साधना का और ध्यान का इतना ही अर्थ है, निर्विचार हो जाना। अगर ये मेरे शब्द याद नहीं रहते तो चुप साधना,
खाली हो जाना। और जिसके हाथ में निर्विचार होने की, एक एक शब्द पे ध्यान दो, जिसके हाथ में निर्विचार होने की कला आ गई, सोने की कुंजी आ गई, तो सब ताले खुल जाएंगे, अपने आप खुल जाएंगे। लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो? हाँ सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? बेटी के बारे में, बेटे के बारे में, दुकान के बारे में, मकान के बारे में, बीमारी के बारे में। अभी हमारी रिपोर्ट आई है ना, उसमें ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। बस जब देखते हो तो सारा दिन मल मूत्र विष्टा संसार की बातें सोचते हो। राम नाम की चदरिया उड़ के भक्त नहीं बन जाओगे। विचार शून्य होने से भक्ति बनती है। और मैंने आपको जो बात कही, ध्यान का इतना ही अर्थ है, निर्विचार हो जाना ये कला है। जिसके हाथ में निर्विचार होने की कला आ गई, सोने की कुंजी हाथ लग गई। कबीर जी ने कहा ना कि गांठ गठिया लिया, अब क्या बार बार खोल के देखना, एक बार पता चल गया ना मेरे राम, मैं राम की दुल्हनिया। हम सब हैं, मानते नहीं है। सब ताले खुल गए, अब किसी की हिम्मत नहीं, अब भगवान की हिम्मत नहीं। भगवान की हिम्मत नहीं कि आपको छोड़ के जाए, क्योंकि भगवान कभी आपको छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन हम लोग कभी समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। हम लोगों ने आदत बना रखी है। किसी ने एक प्रश्न किया था कई दिन पहले, पुनर्जन्म से संबंधित। ये पुनर्जन्म क्या है? आत्मा का तो पुनर्जन्म होता नहीं, शरीर का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म किसका होता है, किसे कहते हैं? समझ लीजिएगा, जब जीव आत्मा एक शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाती है, इसे बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। और आप और हम लोग तो तजुर्बेकार हैं, जोरी हैं इन चीज़ों के, 84 लाख योनिया में भटक चुके हैं। हाँ ये ठीक है, अब हम सबसे बहुमूल्य शरीर में आ चुके हैं। जब एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं, तो उनको भोगने के लिए फिर दूसरे जन्म में आते हैं, फिर दूसरे जन्म में आते हैं। जब एक जन्म में कर्मों का फल शेष रह जाता है, उसे भोगने के लिए दूसरे जन्मों में आते हैं। पुनर्जन्म को कैसे समझा जा सकता है? समझ लीजिए, पुनर्जन्म को समझने के लिए जीवन और मृत्यु को समझना चाहिए। अब मुझे बताइए, जो अजन्मा हो गया, जो अमर हो गया, जो आत्मा ज्ञान हो गया, उसका पुनर्जन्म होगा ना? आत्मा तो परमात्मा की गोदी में जाएगी, वो संसार में परम पद होगा उसका, अधम पद नहीं होगा। पुनर्जन्म को समझने के लिए जीवन और मृत्यु को समझना है। शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। और जीवन मृत्यु को समझने के लिए शरीर समझना आवश्यक है। ये शरीर पंचमहाभूत का है। शरीर के बारे में समझिएगा, हमारे शरीर का निर्माण प्रकृति से हुआ है, जिसमें अगर सच्ची बात बोलूं, मूल प्रकृति है सत रज और तमस। इसके अंदर 3 गुण भर दिए गए, सात्विक राजस और तामस। प्रथम बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ, बुद्धि से अहंकार का निर्माण हुआ, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां आई, जिसे आप लोग ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, और 5 कर्मेंद्रियां आई। शरीर की रचना 2 भागों में बांट दिया गया, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। और आप और हम लोग स्थूल शरीर को मरने के बाद हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उनका सूक्ष्म शरीर समाप्त हुआ यहाँ पर ना, वो तो गया साथ में आगे। ये तीनों शरीर गुरु की कृपा से यही समाप्त होते हैं। वही बिरजा नदी का स्नान करता है, वही परम पद को पाता है, जिसने मन के अंदर भी अपना पराया मिटा दिया। वो तो नहीं मिटा सकते, आप चाहे कितना भी कहो। अब नहीं मिटा सकते तो इसमें
कोई भी संत महात्मा क्या करेगा? सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं वो भी समझ लीजिएगा। सूक्ष्म शरीर में बुद्धि, अहंकार, मन और ज्ञानेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर आत्मा को सृष्टि के आरंभ में जो मिलता है वही इस सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण में आत्मा के साथ पूरे सृष्टि काल में, ये कलयुग के अंदर 43,20,000 वर्षों में चलता रहेगा। और यदि बीच में ही किसी के जन्म में कहीं आत्मा का मोक्ष हो जाए, है, ये आत्मा का मोक्ष क्या होता है? आत्म कल्याण क्या होता है? आत्मज्ञान होना। सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति में वही लीन हो जाता है। ये जो आप, जिसे आप सारा दिन चमकाते रहते हो, जिसको हम लोग डॉक्टरों को दिखाते रहते हैं, और जिसको स्वस्थ रखना चाहते हैं, जिसको हम सुबह से शाम तक रगड़ते रहते हैं, ये स्थूल शरीर किसको कहते हैं? पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच महाभूत से बना हुआ ये शरीर, बस ये स्थूल शरीर है। जन्म जिसे आप बोलते हो ना कि जन्म हुआ, जन्म क्या है? जीव आत्मा का अपने करणों सूक्ष्म शरीर के साथ किसी पंच भौतिक शरीर में आ जाना ही जन्म कहलाता है। अब मृत्यु क्या होती है? जब जीव आत्मा अपने पंच भौतिक स्थूल शरीर से, जब जीव आत्मा का अपने पंच भौतिक शरीर से वियोग हो जाता है तो उसे ही मृत्यु कहा जाता है। परंतु मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, नोट करो, केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं होती। सूक्ष्म शरीर भी छूट गया तो मोक्ष कहलाएगा। अब खत्म हो गया, ना किसी से ममता, ना मोह, ना आसक्ति। मृत्यु केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है, जिसे संत महात्मा बार बार कहते हैं पोशाक बदलना। हाँ, वो तो हम बदल लेते हैं, खूब बदल लेते हैं, सुबह से दिन में शाम तक 4-4 बार बदल लेते हैं। ऐसे ही अनंत जन्मों में सिर्फ पोशाकें बदली गई हैं। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है, ऐसे ही आत्मा शरीर बदलती है। अब आता है मन के अंदर कि मृत्यु होती ही क्यों है? जैसे किसी एक वस्तु का निरंतर प्रयोग करते रहने से वस्तु का सामर्थ्य घट जाता है, उस वस्तु को बदलना आवश्यक होता है, ठीक वैसे शरीर का सामर्थ्य घट जाता है, इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, जिस कारण उस शरीर को बदलने की प्रक्रिया की गई। आप कपड़ा कब बदलते हो? कभी आपने ये तो नहीं कहा कपड़ा बदला क्यों जाता है? अब पसंद नहीं है, फट गया है, पुराना हो गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हे पुण्य आत्माओं, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, जो सबको मौका बराबर मिला हुआ है, उसके लिए कोई ना कहे कि मुझे मौका नहीं मिला। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको मौका ना मिला हो। जब मोक्ष होता है तो यही आत्मा, मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता रहता है और ईश्वर के आनंद में रहता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे मछली पूरे समुद्र में चक्कर लगाती है और जीव इस संसार में चक्कर लगाता है। जो फंसा हुआ है वो 84 लाख योनियों में चक्कर काटेगा, और जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसे भगवान की अनुभूति हो गई, वो भगवान के प्रेम के चक्कर काटेगा, वो भगवान के लोकों के चक्कर काटेगा, वो आनंद के चक्कर काटेगा। आप और हम लोग इस संसार के चक्करों में फंसे हुए हैं। ये कल्याण करना किसी और के हाथ में नहीं है, आप ही के हाथ में है। आपका कल्याण आप ही करेंगे। केवल डॉक्टर दवाई बताता है,
दवाई खाता नहीं है डॉक्टर, दवाई हमें खानी पड़ती है शरीर के लिए। ऐसे ही आत्मज्ञान संत महात्मा गुरु बताता है, उसे जीवन में हमें उतारना होता है, फिर वो अपनी भूल सुधार लेता है। जिसको कि कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे, महामंत्र का जाप करेंगे, इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण